फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनखंड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर गुणनखंड सीखने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ कि x का गुणांक 1 है और अचर पद यहाँ 9 है, तो इनका हमें करना होता है गुणा। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं गुणा, तो ये कितना हो गया 9 आ गया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या देखना होता है कि ये प्लस का है कि ये माइनस का है। अब ये यहाँ पर प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो हमें जोड़ने पर तो यहाँ पर इसके पहले गुणनखंड करो, कितना होगा, यहाँ 2 का होगा नहीं, 3 का होगा नहीं, तो इसका होगा 3 त्रिका 9, 3 और 3 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक हो गया। अब हमें क्या बोला है, जोड़ने पर चाहिए, तो 3 और प्लस 3 क्या होगा, यहाँ पर 3 और 3 कितना होगा 6। ये 6 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ये 6 माइनस का चाहिए था मुझे। तो भाई बहुत कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मुझे जोड़ने पर बोला, मैंने जोड़ने पर ले लिया। तो चलिए ये प्रोसेस करके देखते हैं कहाँ तक सही होती है। ठीक है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखते जाइए। कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो अब लिखना है x का एक्स स्क्वायर। अब इसका लिखेंगे माइनस अपनी तरफ। अब 6 का लिखेंगे क्या, 3 और प्लस 3, 3 प्लस 3 और x अपनी जगह पर x, और ये प्लस का 9 अपनी जगह पर। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको लिखते जाएंगे आगे जैसे था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ये x का अंदर गुणा तो x। अब ये माइनस माइनस तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का 3x। ठीक, और प्लस हो गया 9, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से और इस दोनों में से आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो कॉमन दिखाएगा वो मैं कॉमन यहाँ पर लूँगा। तो देखिए मुझे इसमें x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन उठा लिया। अब बचा यहाँ पर क्या है, बचा यहाँ पर x बचा है, और यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर केवल 3 बचा है, क्योंकि x इसमें कॉमन में चला गया था। ठीक, तो ये था आपका कॉमन कॉमन वाला चीज़ जो कॉमन कॉमन में चला चुका था। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3। तो यहाँ बचा x, और ये माइनस प्लस तो माइनस कॉमन में चला गया, तो फिर माइनस बचा, और 3 त्रिका 9, तो 3 हो गया यहाँ पर। ये देखिए, अब मैंने एक चीज़ बताना मैं आपको बता रहा हूँ जो कि भूल रहा हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो x प्लस 3 और x प्लस 3 अगर दोनों ब्रैकेट में सेम कोई प्रोसेस चीज़ आती है, तो आपको ये मान के चलना है कि आपने सवाल गलत नहीं किया है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। अब हमें एक ब्रैकेट में x माइनस 3 ले लेना है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 ले लेना है। तो इसके तो यार सेम गुणनखंड बन रहे हैं, चाहे जिसको भी आप x के 0 बराबर लिख दो, यहाँ पर x बराबर 0 लिख दो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा x बराबर 3। तो x बराबर 3, इसका केवल एक ही मान निकलेगा। ठीक है, इसका x माइनस 3 क्योंकि दोनों में सेम ही बन रहा है, चाहे इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, x बराबर 3 ही निकलेगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर प्रोसेस समझ में आया है तो एक लेक्चर और लेते हैं, यहाँ पर एक सवाल हम और लेते हैं। तो चलिए एक सवाल और ले लेते हैं अपनी तरफ से यहाँ पर हम। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल को भी बहुत आसान तरीके से करेंगे, इसको हम कर रहे हैं रेड पेन से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं इसको। ये क्या है, इसको चलिए पहले देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 3 है और इसका अचर पद है 10, तो इसका गुणा करेंगे, 3 और 10 का गुणा कर दिया तो बराबर आ गया 30। अब यहाँ पर देखिए कि ये 10 का अचर पद के बगल का निशान क्या है, ये है माइनस का है। अब ये जब माइनस का है तो हमें क्या चाहिए, घटाने पर चाहिए, और घटाने पर चाहिए कितना, 13। तो देखिए 30 को घटाने पर 13 चाहिए, तो चलिए पहले कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये 30 को घटाने पर, तो यहाँ लिख दो 13 चाहिए घटाने पर 13 चाहिए, तो 30। हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं ना हम, या 10 में प्लस करो 3, तो आपका 13 आ रहा है, लेकिन घटाने पर तो नहीं आ रहा है। शायद थोड़ी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर घटाने पर नहीं जोड़ने पर होगा। ठीक है, तो जोड़ने पर हमें 13 चाहिए। ठीक, तो ये होगा। ठीक, तो जोड़ने पर 13 चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व हमने यहाँ क्वेश्चन देख लिया, प्लस ही है बीच में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब क्या आएगा इसकी जगह पर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर माइनस अपनी जगह यहाँ करूँ 10 प्लस 3 और x और प्लस 10। ये था अपना इंट्रोडक्शन, ये हो गया। अब यहाँ पर करते हैं 3 का 3x स्क्वायर जैसा था। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 10, और x का अंदर गुणा करेंगे तो x, और माइनस प्लस तो माइनस का 3, और ये x का अंदर गुणा करेंगे तो x, और प्लस हो गया है 10। अब इसमें मुझे देखिए कि 2 2 का पेयर में कॉमन क्या आ रहा है,
इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। तो चलिए कॉमन छाट लेते हैं। यहाँ पर कॉमन है 3 और x, तो 3x, सॉरी 3 नहीं है कॉमन, 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर x कॉमन आएगा, ओनली x कॉमन आएगा। और यहाँ पर बचा 3x और माइनस यहाँ पर बचा 10। ठीक, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस मैंने x माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर तो एक कॉमन आ रहा है बस, तो एक कॉमन ले लो, यहाँ पर ले लो 3x और माइनस 10। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप आपको अब ये और ये मैंने एक ब्रैकेट में लिखना है और ये वाला एक ब्रैकेट लिखना है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस 10। तो देखो मैंने बताया था आपको कि अभी एक प्रोसेस मैंने आपको बताई है पीछे ही कि जब भी ये ब्रैकेट मैच ना करें तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं गुणनखंड मेरा गलत है। ठीक है, तो मैं से ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक, अब इसको हम बराबर रखेंगे 3x माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर मान आएगा इसका, ये 10 इधर चला गया और 3 आ गया, तो 10/3। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये दूसरा आएगा जो x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x बराबर 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। और वीडियो अगर मस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना ऑल पर, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।